जय हिंद। आज के वीडियो में हम पॉलिटी मतलब भारत की जो राज्य व्यवस्था होती है इसके मतलब आप जानते हो तो जैसे हमारा भारत का संविधान है तो उसमें अनुच्छेद अनुसूची भाग और सूची हैं। तो इनसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी एग्जाम में जैसे एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल सीपीयू और मतलब सिलेक्शन पोस्ट, तो एसएससी द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 19 से लेकर 22 तक और बाकी जो 2024-25 में जो भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उन सभी को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। इस वीडियो में लगभग दोस्तों हम 50 से अधिक क्वेश्चन हल करने वाले हैं। मुझे संख्या पता नहीं लेकिन 50 से प्रश्नों की संख्या 50 से ऊपर ही होने वाली है और सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर हैं। और ये मतलब ऐसा टॉपिक है इससे यूपीएससी एसएससी रेलवे पीसीएस सीडीएस मतलब जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं चाहे वो वनडे एग्जाम हो या दोस्तों थोड़े बड़े एग्जाम हो स्टेट लेवल के जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह, उन सभी में इनका बहुत महत्व रहता है। और पॉलिटी दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को ये पढ़ना ही चाहिए जिससे वो अपने अधिकार के बारे में जान सके कि हमें हमारे देश में हमारे संविधान ने क्या अधिकार दिए हैं। तो बाकी दोस्तों ये वीडियो मतलब आपके एग्जाम के पर्पज़ से है, तो आप इसको एग्जाम के लिए देखें और वैसे भी अगर देखें तो उससे ही आपका फ़ायदा ही होने वाला है। तो इससे मतलब अनुच्छेद अनुसूची भाग और सूची जिससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी एग्जाम में उनको हम कवर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपकी यूपीएससी एसएससी रेलवे एग्जाम जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 50। ऑप्शन बी पे लिखा है, यही हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए आप सभी मतलब जितने भी क्वेश्चन है सभी के नीचे लिखा होगा क्वेश्चन कब पूछा गया है। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2 तारीख 12वां महीना 2022 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। और बाकी दोस्तों हर क्वेश्चन के नीचे इसका सोल्यूशन लिखा हुआ होगा, तो आपको सोल्यूशन और जो कब पूछे गया है ये स्वयं देख लेना है। मैं केवल आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और दोस्तों आप इसका सोल्यूशन जरूर पढ़ें क्योंकि अगर आप सोल्यूशन पढ़ेंगे तो इससे आपको बहुत सारे और पॉइंट भी याद हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो पहले का हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 50, इसमें न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पे ध्यान ना दें, क्वेश्चन पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा तो उसका हो जाएगा अनुच्छेद 143। ऑप्शन डी पे लिखा है, ये हमारा बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि सभी कामकाज हिंदी या अंग्रेजी भाषा में मतलब किया जाएगा। तो दोस्तों ये इसका हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद में जो कामकाज होगा वो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में ही किया जाएगा। तो ऑक्स का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है। तो दोस्तों वो आप जानते हैं ये कौन सा है, संपत्ति अधिकार। आप जानते हैं संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था लेकिन वर्तमान में दोस्तों केवल ये वैधिक अधिकार है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है। तो वो आप जानते हैं वो कौन सा है, 368 मतलब 368। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और इसको दोस्तों हम भाग 18 के अंतर्गत पढ़ते हैं, ये भी आप ध्यान रखें क्योंकि अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट दोस्तों भाग से पूछ लिए जाते हैं कि मतलब ये अनुच्छेद किस भाग के अंतर्गत आता है या दोस्तों इस भाग में किसका उल्लेख किया गया है। तो आपको भाग भी पढ़ना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे जो भारत का संविधान है इसका जो भाग दोस्तों सॉरी मतलब इसका जो भाग 20 होगा उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। इसको हम संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 तो भाग 20 के अंतर्गत पढ़ते हैं, ध्यान रखें। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है हमारा यहाँ पर कि संविधान संशोधन से कौन सा है, 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो आप जानते हैं दोस्तों भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, इसको आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 371 F। अब देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन कितना मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें सभी राज्यों के बारे में दिया गया किसका संबंध किससे। जैसे दोस्तों 371 F ये सिक्किम से है और अनुच्छेद 371 में 11 राज्य जैसे जो पूर्व के 6 राज्य हैं इसके लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल है। जैसे अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए प्रावधान है, 371 A में नागालैंड के लिए हैं, 371 B में असम के लिए हैं और 371 C में मणिपुर के लिए हैं, 371 D में आंध्र प्रदेश के लिए हैं और 371 E में आंध्र प्रदेश के लिए भी हैं। और बाकी दोस्तों 371 D में आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों है, 371 G में मिजोरम है और 371 H में अरुणाचल प्रदेश के बारे में दिए गए हैं और 371 आई में दिए गए हैं गोवा के बारे में। बाकी इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन से संशोधन द्वारा कभी दोस्तों जोड़े गए हैं। तो
इन सभी से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमें सब याद करना जरूरी है। तो सॉल्यूशन आप क्वेश्चन का जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 338, ऑप्शन बी इसका हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 67 क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है? दोस्तों ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी। दोस्तों इसे हम पढ़ते हैं भाग 3 के अंतर्गत, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उसके अंतर्गत। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 22। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? दोस्तों ये किया गया है अनुच्छेद 37 में। तो ऑप्शन ए इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो देखिए मैंने पहले कहा था कि जो क्वेश्चन पूछा गया था किस भाग में मौलिक अधिकार है, दोस्तों वो किस में है? भाग 3 में। तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नहीं है? तो आप जानते हैं 51A में। दोस्तों आप जानते हैं कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। सरदार सोल्ड सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको जोड़ा गया था। तो आप ध्यान रखें, अगर कोई पूछे कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो एक भी नहीं। तो इसका बाकी हमारा हो जाएगा 51A में मौलिक कर्तव्य निहित है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो आप जानते हैं वो होता है हमारा अनुच्छेद 15। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आप जानते हैं दोस्तों भाग 3। इसमें जो हमारा आर्टिकल 32 होता है, मेनली इसको कहते हैं संविधान की आत्मा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। तो बाकी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए भाग 3। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कौन राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 4। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जो हमारा होते हैं इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत, दोस्तों जो हमारा इसका भाग 4 होता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व इसके अंतर्गत आता है ये। बाकी आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन को हम। तो दोस्तों इसमें हमारा जो 65 क्वेश्चन देख लिए। अगला देखते हैं इसमें हम कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो आप जानते हैं 108। अगर दोस्तों बात करें संसद के सत्रों की तो आर्टिकल 85 आएगा, लेकिन अगर बात करें कि संयुक्त बैठक की तो आएगा अनुच्छेद 108। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो वो दोस्तों होता है हमारा अनुच्छेद 166, 166। तो ऑप्शन सी इसका हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हमने ये देख लिया दोस्तों मौलिक कर्तव्य किस भाग में, तो आप जानते हैं 51A में। और बाकी इसमें यहाँ से देखते हैं मैग्ना कार्टा, तो आप जानते हैं भाग 3। और कानूनी सहायता का भाग 4। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है 66 की कौन सा अनुच्छेद शिक्षा, वही 66 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। हम दोस्तों देखते हैं यहाँ से अपना 70वां क्वेश्चन देखते हैं। तो काम काज के संचालन से कौन सा 166, ये क्वेश्चन रहेगा 71 में कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? 126, 127, 128 या फिर दोस्तों इसमें दिया है 125। इतने अनुच्छेद दिए, तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। चारों में से हमारा इसमें सही हो जाएगा अनुच्छेद बी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 127। तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो मैंने बताया था आपको वो कौन सा है, अनुच्छेद 85। तो ऑप्शन ए इसका हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट दिल्ली में है? तो वो आप जानते हैं अनुच्छेद 130। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों 72वां क्वेश्चन देखा हमने कि कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित, तो हम जानते हैं 85वां। अब देखिए इसमें कुछ सॉल्यूशन में कितनी महत्वपूर्ण बातें दी हैं, जैसे कि सत्र एक ऐसी अवधि जिसके दौरान एक सदन लगभग हर दिन निर्बाध रूप से व्यवसाय का प्रबंध करने के लिए मिलता है। अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 85 संसद के 70 और विघटन। अनुच्छेद 89 राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की स्थापना के बारे में बताता है। अनुच्छेद 90 उपसभापति के पद से अवकाश और इस्तीफा इसके बारे में बताता है। और अनुच्छेद 101 बताता है संसद में स्थानों का रिक्त होने से संबंधित है। तो अगर आप सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान? तो आप जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद 40। ऑप्शन डी इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को डैश के रूप में जोड़ा गया? तो आप जानते हैं वो किसके रूप में दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। तो ऑप्शन इसका सी हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। तो आप जानते हैं दोस्तों वो कौन सी, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में दोस्तों शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है, जैसे राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और बाकी दोस्तों एक अपशिष्ट सूची भी होती है। तो अगर किसी सूची के बारे में बात करें किस अनुसूची में कहा गया है दोस्तों, तो वो सातवीं अनुसूची में, ध्यान रखें। बाकी आप जानते हैं मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी है दोस्तों, 12 अनुसूची। जो प्रथम अनुसूची दोस्तों उसमें मतलब भारत के संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, दूसरी में वेतन और भत्ते, और जो तीसरी है उसमें दोस्तों बताया गया है शपथ के बारे में। जो चौथी अनुसूची दोस्तों उसमें राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। और ऐसी दोस्तों सातवीं शक्तियों के बंटवारे से आठवीं दोस्तों भाषाओं के बारे में, और ऐसे ही जो 11वीं है वो पंचायती राज के बारे में, और 12वीं नगर पालिका के बारे में। तो आपको ये सभी याद होनी चाहिए। तो बाकी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सातवीं अनुसूची। अब इसमें दोस्तों है कि भारतीय संविधान की, नहीं दोस्तों, हाँ ये देखते हैं यहाँ से हम 82 का क्वेश्चन कि भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है। मतलब जो हमारा कौन सा भाग है जिसमें संसद के अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है दोस्तों, तो हमारा भाग 5 होता है। और दोस्तों आप जानते हैं भाग 5 मतलब संघ से बोलते हैं, आर्टिकल मतलब 52 से 151। तो ऑप्शन इसका सी हमारा सही हो जाएगा, अध्याय 5। ये दोस्तों रोमन अंक में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं 83 का क्वेश्चन, भारतीय संविधान का डैश अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 150, 154, 157 या फिर दोस्तों 156। देखिए दोस्तों राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, और हमारा जो उपराष्ट्रपति हो गया, इससे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए जरूरी मतलब याद होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राज्यपाल के बारे में। तो बाकी इसका हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 154। ये दोस्तों राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 की स्थापना से संबंधित है दोस्तों, वो किससे है, अंतर्राज्यीय परिषद। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करता है। दोस्तों ये होता है हमारा अनुच्छेद 14 या फिर विधि के समक्ष समानता। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही हो जाएगा, आप ध्यान रखें। दोस्तों ये अनुच्छेद ऐसा है मतलब बहुत बार पूछा गया अनुच्छेद 14 के बारे में, तो इसको अच्छे से याद कर लें। आगे देखते हैं हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। दोस्तों वो अनुच्छेद हमारा 44, और इसको दोस्तों हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पढ़ते हैं भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद। तो बाकी इसका हो जाएगा अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। तो आप जानते हैं दोस्तों भाग हमारा 4, तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। मतलब दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों ये हमारा जो होता है, जैसे दोस्तों ये रोमन अंक के बारे में दिया गया है, जैसे भाग इसमें दिया है XIB, तो इसका ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके मतलब इसी भाग में दोस्तों जो लोक सेवा आयोग है इसका प्रावधान किया गया है। और आप जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 होता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो वो इसके बारे में कुछ प्रावधान भी करता है यूपीएससी के बारे में, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वैसे दोस्तों लोग इसे बोलते हैं उल्टा पुल्टा सर्विस कमीशन, लेकिन इसकी जो सही फुल फॉर्म है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें 85 का क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ ही दोस्तों कार्यपालिका। जैसे हमने पढ़ा था भाग 5 में दोस्तों होता है संघ, लेकिन इसमें दोस्तों पूछा है संघ की कार्यपालिका, दोस्तों वो होते हैं हमारे अनुच्छेद 52 से 78। तो ऑप्शन बी इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान का 263 अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद से हमने देख लिया। बाकी अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता ये भी देख लिया, और राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4। इसमें दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 लगभग, ओ भाई यहाँ पर 81 का क्वेश्चन अधूरा रह गया है। चलिए इसमें देखते हैं हमारा 85 का क्वेश्चन भी देख लिया हमने, अनुच्छेद 52 से 78 मतलब जो संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, तो अगले देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें आएगा हमारा कि अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा। दोस्तों वो कहा था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो दोस्तों ये क्या गया अनुच्छेद 129 में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान का डैश संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो जानते हैं दोस्तों कौन सा है, वो हमारा है अनुच्छेद 368 मतलब 368 और भाग 20 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। दोस्तों वो हो जाएगा अनुच्छेद 110। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अल्पसंख्यकों चाहे वे धर्म या भाषा पर भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी गारंटी देता है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 30, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो इसमें दिया है कि भारत का चुनाव आयोग ECI देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी और चुनाव और भारत के संविधान का डैश इसकी स्थापना करता है। दोस्तों इसमें पूछा है अनुच्छेद, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, तो अनुच्छेद 324 ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है, तो वो कौन सा अनुच्छेद 368। दोस्तों ये क्वेश्चन 4 बार आ गया, हमने देखा अभी, और आपने ध्यान से वीडियो देखी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368, जो दोस्तों आता है भाग 20 के अंतर्गत संविधान का संशोधन। आगे देखते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाने जाने वाला एक आयोग होगा। दोस्तों पूछा है किस ये कौन से दोस्तों अनुच्छेद में बताया गया है? तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 97 में। तो दोस्तों ये हमारा जो बताया गया है, ये दोस्तों बताया गया है अनुच्छेद 338B का सब क्लॉज 1, तो ऑप्शन इसमें डी। अभी देखेंगे इसका आंसर आगे, पहले देखते हैं यहाँ से कि हम जानते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया तो 368 कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र। अब इसमें नया क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो आप जानते हैं वो कौन सा अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? दोस्तों वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 226, आप ध्यान रखिए इसका। 97 में क्वेश्चन इसमें दिया है कि भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद में कहा गया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की रूप में जाना जाने वाला होगा, तो ये होगा 338B सब क्लॉज 1, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? वो आप जानते हैं 14 से 18, आर्टिकल 14 to 18, तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा इसका सही हो जाएगा। आप कमेंट करें कि भाग जो हमारा आर्टिकल 18 है इसमें किस बात का उल्लेख किया गया है, तो बाकी इसका समानता का अधिकार 14 से 18, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? बहुत सिंपल दोस्तों, वो कौन सा है? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, तो अनुच्छेद इसका हो जाएगा हमारा दोस्तों भाग 2, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है, तो क्या कहा गया दोस्तों? इसमें कहा गया है एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, यही वाला अनुच्छेद 57 में यही बात कही गई है, तो बस ए हमारा सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं कि भारत के संविधान का भाग डैश देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो उससे हो जाएगा हमारा भाग 13। भाग 13 में कहा गया है, दोस्तों भाग जो 13 है जो हमारे भारत के अंदर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ होने से पहले भाग 3 के साथ असंगत अमान्य है? दोस्तों कौन सा? तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी। इसमें जो अल्पीकरण वगैरह बताया गया है, जैसे दोस्तों कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो वर्तमान में अगर किसी दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन करती हैं तो उसे समाप्त किया जाएगा, या फिर दोस्तों वर्तमान में किसी ऐसी परंपरा बनाई जाए जो किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार को खतरा पहुंचा दी तो उसे समाप्त किया जाएगा। तो इसी का इसमें बताया गया है अनुच्छेद 13 में, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं होगी, तो किससे? 250 से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 सीधा कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और वादों से संबंधित है? दोस्तों वित्त संपत्ति और वादों, दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा हमारा? भाग 12, ऑप्शन ए पे लिखा है, तो भाग 12 बिल्कुल हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। भाग 12 में दोस्तों बताया गया है वित्त संपत्ति समुदाय और वाद, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 को किस वर्ष अपनाया था? दोस्तों इससे पूछा है कब अपनाया, तो वो अपनाया था 1949 में, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 1949। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 153, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए अब आगे देखते हैं, अगले इसमें पूछा गया अनुच्छेद
मतलब 101 नंबर क्वेश्चन भैया, 100 नंबर क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया है। चलिए वो आगे देखते हैं अभी हम। हाँ दोस्तों, ये तो देख लिया इसका आंसर, मतलब ए था 57 वाले का, तो 100 हम देख लिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 101 से कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है। तो दोस्तों बहुत सिंपल, ये करता है वित्तीय आपातकाल। आप जानते हैं 352 मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राजकीय और 360 वित्तीय आपातकाल। आप जानते हैं दोस्तों, मतलब ध्यान रखिए कि अभी भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा बी सही, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 प्रदान करता है वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी में निरंतर उपयोग करने के लिए कानून द्वारा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 343 का सब क्लॉज 3। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका हमारा। आगे देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। मतलब दोस्तों संघ और राज्यों के संबंध, जैसे इसमें दिया है कि जैसे बी पे दिया है दोस्तों अनुच्छेद, क्वेश्चन दोस्तों क्या गया है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो दोस्तों ये मतलब हमारा बताया गया है अनुच्छेद, सॉरी दोस्तों, भाग 11 में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, भाग 11। संघ और राज्यों के बीच संबंध है दोस्तों, ये भाग 11 में कही गई। तो ऑप्शन बी इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। दोस्तों वो किससे, जीवन का अधिकार। अब दोस्तों जैसे अनुच्छेद 21 है और हमारा 19 है, इनको पढ़ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर दोस्तों बात करें हम 21 की, तो मैं आपको 21 के बारे में कुछ बताता हूँ। इसका अनुच्छेद जो 21 है, इसमें दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसके बारे में बात की है। बाकी किसी व्यक्ति को बुद्धि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और बाकी दोस्तों जो अनुच्छेद 21 है, इसके अंतर्गत दोस्तों जो हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ये मतलब कुछ अधिकारों की घोषणा करता है, जिसमें दोस्तों गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण और जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों ये मतलब अनुच्छेद 21 सभी चीज़ें ये हमें प्रदान करता है नागरिकों के लिए। और बाकी इसका दोस्तों एक और होता है अनुच्छेद 21 का दोस्तों, इसमें बताया गया है प्राथमिक शिक्षा के बारे में। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल दी जाएगी निःशुल्क। दोस्तों ये वर्तमान में मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है इसे। और ये दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के किया गया, 2002 के द्वारा किया गया। तो इसको आप ध्यान रखें, अनुच्छेद 21 संबंध किससे है, तो जीवन का अधिकार। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो वो हो जाएगी दोस्तों मतलब अनुसूची हमारी चौथी, फोर्थ शेड्यूल। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अनुसूची चौथी। आगे देखते हैं कि 112 में कहा गया कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों बहुत सिंपल, अनुच्छेद अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा इसका। अब आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा ये देखते हैं कि 114 क्वेश्चन में कहा गया कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है। दोस्तों मैंने आपको बताया पहले ही, अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा आदि देने की शक्ति को परिभाषित करता है और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने के लिए भी। तो ये कौन सा अनुच्छेद दोस्तों, ये है अनुच्छेद 72, ऑप्शन है बिल्कुल ए हमारा इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 122 में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधारणा लोकसभा को भारत के संविधान के अनुच्छेद में रेखांकित किया गया। मतलब किस अनुच्छेद में, तो वो कही गई है 330 अनुच्छेद में, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है। तो आप जानते हैं 279A, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 279A, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों ये आप जानते हैं, ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 161, ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपसे केवल 100 मतलब दोस्तों सॉरी, मैंने केवल आपसे 50 क्वेश्चन के लिए कहा था, लेकिन दोस्तों हमने इसमें 124 क्वेश्चन हल कर लिए हैं।
और सभी क्वेश्चन आप जानते हैं मतलब कितने इंपॉर्टेंट है, जैसे CGL, MTS, CPO, CHSL, इन सभी में दोस्तों पूछे गए हैं 21, 22, 19, बाकी 20 में, 23, 24 में। हालांकि इसमें 23, 24 के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है, लेकिन 19 से लेकर 22, 23 तक के सभी हैं। तो इसको आप अच्छे से दोस्तों ध्यान रखें। इसका एक पार्ट और आएगा, ये इसका पार्ट 1 है, जिसमें मतलब जितने भी क्वेश्चन रह गए उनको हल करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करेगा दोस्तों। वीडियो में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, मतलब अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो या कहीं गलती हो तो उसको कमेंट कर दें। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से कमेंट करें। हम दोस्तों ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं चैनल पे, और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।